नमस्कार दोस्तों, आज है 8 फरवरी 2023 और आज के इस वीडियो में शिक्षा और रोजगार को लेकर बहुत ही बड़ी बड़ी गुड न्यूज़ देखने को मिलने वाली है। जी हाँ, और सबसे पहली जो गुड न्यूज़ ये है एसएससी के छात्रों के लिए है। जी हाँ, अगर आप एसएससी सीरियल 2022 में आवेदन किए थे और भर्ती में शामिल हुए थे तो आपके लिए अच्छी अपडेट है, क्योंकि अब यहाँ पर पदों की संख्या बढ़ा दी गई है। अब 37,409 पदों पर इस पूरे सेमेस्टर को किया जाएगा। इसमें इतने लोगों को जॉब दी जाएगी, जहाँ पर 15,000 से ज़्यादा अनारक्षित श्रेणी के लोग रहेंगे और 19,000 से अधिक डाक विभाग में जो अभी रिक्त पद पड़े हैं उसको लेकर यहाँ पर इन्हें इसमें जोड़ा गया है। तो एसएससी ने इसके लिए पूरे रिक्तियों की सूचना भी जारी कर दी है और सीजीएल में कमी इतने पदों को भर्ती कभी आज तक नहीं हुई है जितने पदों पर अब ये पहली बार भर्ती होने जा रही है, यानी रिकॉर्ड भर्ती यहाँ पर देखने को मिली है। बहुत सारे बेरोजगार छात्रों को इस पद बढ़ने के कारण नौकरी भी यहाँ से मिल जाएगी। और इसके अनुसार दोस्तों सबसे ज़्यादा जो पद हैं वो डाक विभाग पोस्टल असिस्टेंट को दिए गए हैं, सॉर्टिंग असिस्टेंट को दिए गए हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, 19,676 पद केवल इन्हीं को दे दिए गए हैं। इसके बाद सेंट्रल बोर्ड के डायरेक्टर टैक्सेस में 3,140 पद दिए गए हैं और रक्षा मंत्रालय में दे दिए गए हैं असिस्टेंट को 2,752। फिर नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को दिए गए हैं 2,295, अकाउंटेंट और जूनियर को दिए गए हैं 1,470। फिर यहाँ पर भारतीय लेखा को दिए गए हैं 1,260 और इनडायरेक्ट टैक्सेस को दिए गए हैं 1,113। इसमें असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर होते हैं उनको 982 पद दिए गए हैं। उत्तर प्रदेश से बहुत ही बड़ी और बुरी अपडेट है। जी हाँ, परीक्षा एजेंसियों पर बढ़ रहा है सॉल्वर गिरोह का खौफ। और दोस्तों खौफ इतना बढ़ गया है कि पुलिस विभाग में 36,000 से ज़्यादा कांस्टेबल की भर्ती होनी है, लेकिन कोई भी परीक्षा एजेंसी उसमें आवेदन तक नहीं कर रही है, उस परीक्षा को कराने के लिए तैयार ही नहीं है, क्योंकि पिछली भर्ती में इतना ज़्यादा यहाँ पर गिरोह एक्टिव था पुलिस भर्ती में कि इस बार एजेंसी अपने को बदनाम होने से बचाना चाह रही है और यही कारण है कि वो परीक्षा कराने के लिए तैयार नहीं हो रही है। और इसी कारण से 36,000 कांस्टेबल भर्ती का जो विज्ञापन है वो तैयार रखा है लेकिन जारी नहीं हो रहा है, क्योंकि जब कोई एजेंसी नहीं है परीक्षा कराने वाली तो किस आधार पर विज्ञापन को निकाला जाए। इसी कारण से वो पूरी तरह से प्रक्रिया रुकी हुई है। इसके लिए ऑफलाइन भी प्रयास किया गया कि भाई ऑफलाइन दे दो, ऑनलाइन प्रयास किया गया कि दूर दराज की कोई एजेंसी हो वो ऑनलाइन यहाँ पर आवेदन करे, लेकिन ना ऑफलाइन ना ऑनलाइन किसी भी तरह से एजेंसी परीक्षा कराने के लिए यूपी में तैयार नहीं हो रही है। अब इसी कारण से आपको 36,000 से ज़्यादा कांस्टेबल भर्ती आनी थी, उसके लिए आपको लंबा इंतजार करना पड़ेगा। परीक्षा एजेंसियों में सॉल्वर गिरोह तो एक्टिव है ही, कुछ लोग और तरह से भी एक्टिव है। आप सभी को पता है कि उत्तर प्रदेश के कई जिलों में परिचालक की भर्ती चल रही है रोडवेज विभाग में, और इसको लेकर घूस की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, जिसके वीडियो बहुत सारे आपने सोशल मीडिया पर देखे होंगे। आप देख सकते हैं 50,000 रुपये कैश मांगा जा रहा है, 15,000 रुपये का डिमांड ड्राफ्ट मांगा जा रहा है, हलफनामा मांगा जा रहा है, और ये घूस लेने के बाद यहाँ पर ज्वाइनिंग लेटर भी नहीं दिया जा रहा है। तो आप लोग भी अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो इस तरह से चीज़ों से सावधान रहें। यही नहीं, किसी भी भर्ती में किसी तरह की कोई भी डिमांड की जा रही हो रुपए को लेकर तो आप इसमें बिल्कुल भी ना शामिल हों। कोई इसमें फ़ायदा नहीं होगा, कभी भी आप फंस सकते हैं और आपकी पूरी लाइफ जो है वो बर्बाद हो सकती है। यूपीपीएससी ने कल देर रात खान निरीक्षक भर्ती का जो परिणाम है वो जारी किया और यहाँ पर कुल 177 अभ्यर्थी सफल हुए, लेकिन कुल जो है यहाँ पर 55 पद ही हैं। तो अब इसके सापेक्ष एक अंतिम चयन लिस्ट तैयार की जाएगी और उसे जल्द ही ऑफिशियल वेबसाइट पर uppsc.up.nic.in पर जारी किया जाएगा। तो वो लोग जो होंगे वही यहाँ पर आगे की प्रक्रिया में रहेंगे। ठीक है, तो अभी फिलहाल यहाँ पर कुछ चीज़ें और होनी है, तो वो होने के बाद वहीं पर प्राविधिक शिक्षा विभाग में कर्मशाला अनुदेशक की जो वेल्डिंग के 6 पद हैं उसको लेकर 14 और 15 फरवरी को साक्षात्कार भी आयोग यहाँ पर करवाएगा। देखिए, मध्य प्रदेश से ही अपडेट आ गई। नर्स भर्ती की परीक्षा होनी थी, परीक्षा होने से पहले ही प्रश्न पत्र लीक हो गया। 8 लोगों को इसके लिए गिरफ्तार किया गया। देख सकते हैं 2 से 3 लाख रुपए में सौदा हुआ था एक एक छात्रों से। तो यही स्थितियां हैं, इन्हीं कारण से जो एजेंसियां हैं वो परीक्षा कराने के लिए तैयार नहीं है। सरकार को ही इसके लिए कुछ जुगाड़ बनाना पड़ेगा और अपने द्वारा ही इन परीक्षाओं को करवाना पड़ेगा, क्योंकि जो भी गड़बड़ियां हो वो सरकार को अपने ऊपर लेना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश के छात्र और छात्राओं के लिए अच्छी अपडेट है। जी हाँ, क्योंकि उत्तर प्रदेश में विदेशी निवेश के साथ 7 लाख नौकरियां आने जा रही हैं और इसके लिए 22 लाख करोड़ निवेश करने का लक्ष्य रखा गया है, जिसमें 7 लाख छात्र छात्राओं को, अभ्यर्थियों को, बेरोजगार छात्रों को, छात्राओं को नौकरियां यहाँ पर दी जाएंगी।
10 से 12 फरवरी के बीच में ये ग्लोबल इन्वेस्टर समिट होने जा रहा है और उसके बाद जो है ये नौकरियां यहाँ पर दी जाएंगी। तो ये अच्छी अपडेट है कि सरकारी नहीं लेकिन प्राइवेट ही सही, लेकिन यहाँ पर बहुत सारे लोगों को रोजगार मिलेगा। उत्तर प्रदेश से एक और गुड न्यूज़ देखने को मिली है, जी हाँ, क्योंकि पॉलिटेक्निक व इंजीनियरिंग कॉलेजों में होगी 868 कर्मचारियों की भर्ती। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ चयन आयोग ने इसके लिए अधियाचन भेज दिया है, जहां पर सहायता प्राप्त पॉलिटेक्निक संस्थानों में इस भर्ती पर रोक लगी है। मेडिकल कॉलेजों में 488 डॉक्टरों की भी भर्ती की जाएगी। तो प्रदेश के सरकारी पॉलिटेक्निक संस्थानों में इंजीनियरिंग कॉलेजों में 868 यानी कि लगभग 900 पदों पर उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यहाँ पर भर्ती करने वाला है और इसके लिए जल्दी ही जो है विज्ञापन जारी किया जाएगा और बताया गया है कि अप्रैल तक हर हाल में इन पदों को भर लिया जाएगा। तो ये बहुत ही कम योग्यता वाले छोटे पद हैं, तो ऐसे में आपको मौका रहेगा यहाँ पर एक सरकारी नौकरी पाने का। हाईकोर्ट पटना में अच्छा मौका है, 550 असिस्टेंट ग्रुप बी के पदों के लिए भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया है। 18 से मैक्सिमम 47 वर्ष के अगर आप छात्र हैं तो इसके लिए आप आवेदन कर सकते हैं। केवल ग्रेजुएशन के साथ आपको कंप्यूटर का डिप्लोमा होना चाहिए। मैक्सिमम 1,42,400 रुपये तक का वेतन आपको मिलेगा और परीक्षा के आधार पर आपका सिलेक्शन होगा। 7 मार्च 2023 आवेदन करने की अंतिम तिथि है। 1200 रुपये शुल्क देना होगा और patnahighcourt.gov.in इस ऑफिशियल वेबसाइट से आपको आवेदन करना होगा।